आप ये देख लें कि एफिडेविट क्या दिए हुए हैं और अदालत ने वो एक्सेप्ट किए हुए हैं, उसकी आप लैंग्वेज देख लें और उसके बाद ये मरियम नवाज साहबा की आप गुफ्तगू सुन लें। फिर ये कहा जाता है जी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो अब हम फैसलों पर बात कर रहे हैं, हम अदलिया के कंडक्ट पर बात नहीं कर रहे। तो सवाल ये है कि एक शख्स जिस पर कातलाना हमला हुआ, जो अभी पूरी तरह चल फिर नहीं सकता, जिसको अभी मजीद भी जिस पर कातलाना हमला हो सकता है, वो मांग क्या रहा है आज? वो इधर इस्लामाबाद में भी जो लोअर कोर्ट से उनसे ये कह रहे थे कि 2 हफ्ते, डॉक्टरों ने कहा है 2 हफ्ते, 27 फरवरी तक टाइम दे दें, मैं आऊंगा, बिल्कुल पेश हूंगा। और राहदारी रिमांड के लिए भी क्या कह रहे हैं वहां पर कि मुझे 2 हफ्ते के लिए प्रोटेक्टिव बेल दे दें। मेरे डॉक्टर्स ने मुझे ये कहा है कि मैं नहीं चल फिर सकता, जैसे ही चलूं फिरूंगा, काबिल हो जाऊंगा, सबसे पहले अदालत में आऊंगा, भागूंगा नहीं। लेकिन वहां पर यह बात उनकी सुनी नहीं जा रही। और फिर उसके साथ साथ वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कोई उन्हें आके हट्टा कट्टा कह रहा है, कोई उन्हें आके कुछ कह रहा है, लैंग्वेज इस तरह एक इस्तेमाल की जा रही है। फिर मरियम नवाज आ गई कि अदलिया को ब्लैकमेल किया जा रहा है, बस फौरी तौर पर यह करें। और फिर दरखास्तें जमानत जो है मुस्तरद कर दी जाती है। इधर सालों साल भगोड़े बाहर, कोई परवाह नहीं है। बेटी कह रही है गारंटी दे तो आएगा, लेकिन ये कोई अदालत जिस जहां ये पेश किए गए हैं, कोई नहीं देख रहा इनको कहीं से भी। फिर ये कहा जाता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो उसकी हम इजाज़त नहीं देंगे। फ़खर रहमान, कुछ आप इस पे कमेंट करेंगे? जी, मैं इस पे यही कमेंट करूंगा कि आप देखें कि इमरान खान जो हैं वो इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और उनके साथ जो वाक़या पेश आया वो एक हकीकत है। और यहाँ पर तो अब ये सूरत हाल साबित हो गई कि ये सब कुछ जो था वो जाली डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये सारा कुछ हुआ। और ये इतना टाइम गुजर चुका है, अभी तक अदालतों ने उनको पूछा नहीं कि ये जो बयान हल्फी आपने दिया था इसके बाद अब वो नहीं आ रहे, ना ही ये पूछा कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। और ज़मानत ये मांगी जा रही है कि जी अगर उनको इंसाफ मिलेगा तो पिछले 9 महीने से तो इनकी अपनी हुकूमत है, 9 महीने के अंदर वो जान की अमान भी चाहिए थी इनको, तो वो भी अवेलेबल है और सारा कुछ अवेलेबल है, फिर भी वो नहीं आ रहे हैं। और अब सूरत हाल तो ये होगी कि जिनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन गए और वो 60% काबीना जो है वो केसेस में इन्वॉल्व। और ये एफिडेविट, और ये इस एफिडेविट कोई अदालत नहीं इसको देख रही, ये कहीं पर कोई तौहीन अदालत नहीं है और इससे कहीं अदलिया का वकार जो है वो मुतासर नहीं हो रहा। देखिए समी साहब, जो भी मरियम नवाज साहबा ने बात की है ना कि 6 हफ्ते में तो खांसी और नज़ला जो है उसका इलाज नहीं होता मुकम्मल, लेकिन अभी रिसेंटली उनके गले की सर्जरी हुई थी और 1 हफ्ते में वो ठीक भी हो गई थी। और यहाँ पर आके उन्होंने माशाल्लाह से काफ़ी ऊंची आवाज़ में हमने देखा, उन्होंने नारेबाजी भी की और जलसे जुलूस भी किए। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि देखिए एक स्टाम्प पेपर है, एक बंदा गारंटी ले रहा है और दूसरा बंदा आ नहीं रहा। अगर वो बंदा भाग जाता है, आप जिसकी गारंटी लेते हैं, तो जिस बंदे ने गारंटी ली होती है उसके ऊपर तो मेरे ख्याल में फ्रॉड और बाकी दूसरे भी मुकदमात होते हैं। उसको ना कि आप इस मुल्क का वज़ीर आज़म बुला दें, उससे पूछें भाई जिस बंदे की आपने गारंटी ली थी, जो इस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म था, जिसके ऊपर बेशुमार केसेस हैं, वो बंदा भाग गया है, तो फिर आप इस मुल्क की सिस्टम ये चेक करें ना कि आप उसके छोटे भाई को वज़ीर आज़म बना देते हैं। दूसरा, जो आप इलेक्शंस की बात कर रहे थे ना समी साहब, इसमें 2-3 चीजें मैंने देखी हैं जो चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब ने बताई हैं। उन्होंने कहा जी गवर्नर साहब ने कहा कि उन्होंने असेंबली तहलील नहीं की इसलिए वो डेट नहीं दे सकते, इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियारात नहीं है इसलिए वो डेट नहीं दे सकते, और जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है वो क्लियर नहीं है इसलिए उनको उस पर थोड़ी चीजें क्लियर होंगी तो फिर वो बात करेंगे। तो मेरे ख्याल में इस हालात में अगर कोई हमारे पास वकील होते तो वो ये बता सकते थे क्या सुप्रीम कोर्ट एक्ट कर सकती है इंसानी हकूक के तहत, 184 का वो ले सकती है 3 का, कि अगर इन सब कुछ चीजें क्लियर नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट वो तो ले लिया ना उन्होंने, वो तो जजेस ने लिख के भेज दिया ना, वो तो जुरिसडिक्शन है ना। हाँ, तो अभी तो जुरिसडिक्शन वो इन्वोक करेंगे, जजेस ने लिख के भेज दिया, तो उस पे जवाब भी तो चल रहे हैं ना। हाँ, नहीं जवाब नहीं, वो उन्होंने, आपकी बात सही है। अब सब लोग देख रहे हैं चीफ जस्टिस साहब की तरफ, उनको जजेस ने लिख के भेज दिया है, तो वो डेफिनेटली अब ये उनकी सवाबदीद है कि वो इस पर क्या करें। लेकिन तैयब अमूमी तौर पर तो जो जजेस इस तरह लिख के भेजते हैं तो जाहिर है चीफ जस्टिस साहब उसका नोटिस तो लेते हैं। फिर ये 2 फाजिल जजेस हैं, सीनियर जजेस हैं। जी बिल्कुल, जब भी कोई बेंच जो है वो नोटिस लेके मामला चीफ जस्टिस को भेजता है तो हम अक्सर यही देखते हैं कि चीफ जस्टिस उस पर मोस्टली यही होता है कि वही बेंच बनाता है, वही जिस बेंच ने नोटिस लिया तो उसी को भेज देते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस का डोमेन है, किसी और को भी भेज सकते हैं, लेकिन नोटिस लेते रहिए और उस पर बेंच भी बनते रहे। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें आप जरा कि किस कदर ये प्लानिंग के साथ काम होता है। आज इस बेंच ने
चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जब सवाल किए और वो सामने जब आए तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप रिकॉर्ड भी लेके आएँ, और उन्होंने चीफ जस्टिस को लिख भी दिया कि इसका आज खुद नोटिस दें। तो राना सनाउल्लाह साहब आ गए शाम को 1-2 ऑडियोज़ लेके, और उन्होंने वो ऑडियो लीक कर दी। उसमें टारगेट किसको किया गया? जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी को टारगेट किया गया। अब जस्टिस मुज़ाहिर जो हैं ये एक बहुत ही दबंग आदमी है और बहुत दलेर जज हैं। मैं चाहूँगा कि अगर उनकी तस्वीर चला दे हमारी टीम, बड़ी आपकी ज़रा नवाजी होगी। वो ये जो अल्ताफ़ हुसैन साहब जो पाकिस्तान के बारे में जो ये मुग़ल्लज़ात बकते थे, जिस अंदाज में गुफ्तगू करते थे, मुज़ाहिर अली नकवी वो बहादुर शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करने वाले इस शख्स पर, जिसको कोई हाथ नहीं डाल सकता था, जब ये लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, तो इन्होंने उनको लगाम डाली थी और ये कहा था कि ये इनकी जो गुफ्तगू है इसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं। तो आज क्योंकि अब इनको ये पता है, इन्होंने देखा कि ये तो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नोटिस ले रही है, तो इन्होंने अदलिया पर हमला किया है, और न सिर्फ अदलिया पर बल्कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी को पर भी, और बीच में लेके आए हैं परवेज इलाही साहब को। अब आबिद जुबैरी साहब ने इस पर मुकम्मल गुफ्तगू की है और ये बिल्कुल जाली ऑडियो बनाई है इन्होंने, जैसे पहले ऑडियो बनाते हैं। जैसे इमरान खान साहब बता चुके हैं कि जनरल बाजवा ऑडियोज बनाते थे, और वो तो तहकीकात का मुतालबा भी कर चुके हैं, सदर साहब को ख़त भी लिख चुके हैं कि जनाब इसको देखें कि ये क्या कर रहे थे। लेकिन आज वज़ीर दाखिला की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें वो सुप्रीम कोर्ट की बार के प्रेसिडेंट की गुफ्तगू, साबिक वज़ीर आला पंजाब, साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली, उनकी गुफ्तगू की टैपिंग। और आपको पता है इससे पहले 96 में जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट जो है वो डिसॉल्व हुई थी, क्योंकि तब भी जजेस की टैपिंग हो रही थी। तो ये मुझे क्योंकि ब्रेक पर जाना है, मैं वापस आता हूं तो तैयब से और फ़खर से इस पर बात करेंगे कि ये इतना बड़ा हमला फिर दोबारा किया है आज, और इसकी वजह यह लग रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात है उसको टेकअप कर रही है। तो इन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया है, और ये जिस तरीके से वो जमा हो जाते हैं बदमाश गलियों में आके और नारे मारते हैं, लोगों को डराते हैं, तो ये अब वो उस मुहिम में आ गए करने के लिए। और आज इन्होंने वज़ीर दाखिला ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है शाम में, वो अटैक किया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर पर। अब इस पर हम बात करते हैं लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।